कख न होंदा। स्वयं इसी तरह मदरसराय में आगे बढ़ते हुए हम क्वायर के साथ मिलकर प्रस्तुति को जारी रखते हैं। वो जग छुट दे ते पावे छुट जावे, छट जान पावे अपने पराए, यीशु दा पल्ला नहीं छड़ना, ओ नहीं छड़ना, यीशु दा पल्ला नहीं छड़ना। ओ जग छुट देते, जग छुट देते, जग छुट जाते, छुट जाते, छुट जावे, जग छुट देते पावे छुट जावे, जग छुट देते पावे छुट जावे, ओ छट जान पावे अपने पराए, यीशु दा पल्ला नहीं छड़ना, ओ नहीं छड़ना, यीशु दा पल्ला नहीं छड़ना, ओ नहीं छड़ना, यीशु दा पल्ला नहीं छड़ना। ओ जग छुट छुट जाते पावे छुट जावे, छट जान
कोलो ऐसा बरकता हालेलुया। इसी तरह हम प्रशिश में आगे बढ़ेंगे और खुदावन के नाम को इज्जत और जलाल देंगे। जलाल 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 तेरा है जलाल, जलाल 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 तेरा है जलाल। खुदावन तेरी सराहो, खुदावन तुले जलाल। शहंशाह है मसीहा, हाकिमुल जमाल।
साथ मिलके हम आज की इबादत के लिए दुआ करेंगे। खुदा के दोस्त, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी तमजीद हो। आज की सुहानी सुबह के लिए तेरा शुक्र करते हैं। ऐ बादशाहों के बादशाह, खुदा के बर्रे, हमारे पालने वाले यीशु, हम तेरा शुक्र करते हैं। खुदावन तूने ज़मीन पर जिंदा रखा है इसलिए कि हम तेरी हमदो सताइश करें, तेरी इबादत करें, खुदावन तेरी प्रस्तिश करें। खुदावन तेरे घर में हाजिर हैं खुदा बाप, हमारी प्रस्तिश, हमारा हाजिर होना तुझे पसंद हो। ऐ खुदावन कमियों और कमज़ोरियों को दूर फरमा। सारी कलीसिया को खुदावन तेरे कब्जा में देता हूँ। पाक कर, इन्हें छू, बरकत दे। खुदावन जितने लोग तेरी पाक हजूरी में आ चुके हैं सबको अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर और बरकत दे। जो आने का इरादा रखते खुदावन उन्हें जल्द ले आ, ताकि खुदावन तेरे घर में तेरी प्रस्तश और तेरा जलाल जाहिर हो। ऐ खुदावन हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। खुदावन तू क्वायर को छू, पाक कर, गलों को लौट कर, साजों आवाज़ों को छू, बरकत दे। खुदावन तेरा शुक्र करते हैं। तेरे प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगकर सब कुछ पा लेता हूँ, आमीन। हालेलुया। स्वयं हम इसी तरह प्रस्तश में आगे बढ़ते हुए क्वायर के साथ मिलकर खुदावन की हमद सना करते हैं। देओ जगी उत्ते, देओ जगी उत्ते, देओ जगी उत्ते, देओ जगी उत्ते यीशु दी गवाही। ओ बड़े बड़े कम करदा, 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 ओ यीशु बड़े बड़े कम करदा। ओ
बड़े बड़े काम करता है। बेशक उसकी कुदरत अजीब है, क्योंकि अपनी कुदरत के वसीला से वो हर एक नामुमकिन काम को मुमकिन बनाता है। इसलिए उस खुदा का शुक्र अदा करते हैं। और अभी वक्त है कि हम खुदा उनके जिंदगी बख्श कलाम को सुने। सो आए हम सब खड़े होकर खुदा उनके कलाम को और खुदा उनके खादम मोहतरम जनाब रेवरेंड डॉक्टर मुंतज़र गिल साहब को हम तालियों के साथ वेलकम करते हैं। सो आपकी भरपूर तालियों में हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यहोवा खुदा हम आपको वेलकम करते हैं। रूहे पाक हम आपको वेलकम करते हैं। यीशु हमारे शाफी, हमारे नेता कहंदा, आसमानी बाप, हम आपको तालियों की धूल में वेलकम करते हैं। प्रेज, प्रेज, प्रेज। We praise you, Lord. Hallelujah. We glorify your Jesus' name. Hallelujah. और हम आपके जिंदगी बख्श जिंदा इल्हाम को वेलकम करते हैं और ईमान रखते हैं। खुदा आप अपने वादा के मुताबिक हमारे दरमियान मौजूद हो। आपके आने के लिए, रब के सीने के लिए हम आपकी शुक्रगुजारी करते हैं। आपके मुबारक रही जलाली फाते यीशु नाम से आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। हम खुदा के ज़िंदगी बख्श जिंदा कलाम मुक़द्दस में से आज सब अपनी रूहानी तरक्की के लिए अपनी इस्लाह के लिए, अपनी तरबियत के लिए, जिंदगी बसर करने के उन असूलों को सीखने के लिए रूहुल कुद्दस से और उसके कलाम से सीखते हैं। और आज हम सीखेंगे मुक़द्दस याकूब की मार्फत लिखा गया आम खाद, उसके चौथे बाब की मैं 8वीं आयत की तलावत करता हूं। यहां मरकूम है, खुदा के नजदीक जाओ तो वो तुम्हारे नजदीक आएगा। आए गुनाहगारों, अपने हाथों को साफ करो, और आए दो दिलों, अपने दिलों को पाक करो। पाक कलाम का पढ़ा, सुना
और अमल किया जाना हम सब के लिए कसरत से बरकत का सबब ठहरे। आमीन आमीन। तशरीफ रखिएगा। मैं आप सबको खुदावंद की पाक हजूरी में वेलकम कहता हूँ, और जितने लोग इस वक्त हमारे साथ मुख्तलिफ ममालिक से, मुख्तलिफ शहरों से ऑनलाइन हैं, जिस वक्त हमारे इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, इन सबको भी मैं आप सबको वेलकम करता हूँ। खुदावंद की पाक हजूरी में खुदावंद आपको बरकत दे, आपको और आपके घरानों को और आपकी कलीसियाओं को कसरत से अपनी बरकत से नवाजता रहे। आमीन। जब जब हमारे सामने खुदावंद का पाक कलाम खुलता है, हर बात को कलाम मुकद्दस की एक एक बात को जो हमारी इस्लाह के लिए होती है, अगर हम उसे नहायत तवज्जो के साथ सुने और उसे दिल से कबूल करते हुए अमल में भी लाएं, तो यकीनन हमारी जिंदगियां लम्हा बलम्हा और दिन ब दिन मसीह यस्सु में बढ़ती जाएंगी, रूहानियत में बढ़ती जाएंगी, ईमान में बढ़ती जाएंगी। सबसे बड़ा सबब यह है कि हम खुदा के कलाम को सुनते तो हैं, लेकिन उसे अमल में नहीं लाते। खुदावंद की कुर्बत में आते तो हैं, जैसे आप और मैं आज आ चुके, उसकी हजूरी है, वो मौजूद है। हालेलुया। मेरे साथ रहिएगा। लेकिन आते हैं लेकिन उसके साथ रहते नहीं। जरूरत इस बात की है कि हम मुस्तकिल तौर पर अपने खुदावंद के साथ पैवस्ता रहें, और जिस तरह वो फरमाता है, आए मेरे बरगश्ता बच्चों, लौटो, मैं तुम्हारा खुदा हूं, मुझसे लिपटे रहो। बहुत ज्यादा प्यार करने वाला एक बाप ही ऐसा कहता और अपनी आगोश में उठाता और गले से लगाता है, और बच्चे उसकी गले से लिपट जाते हैं। और जो बड़ी खूबसूरत बात है, ये खुदा फरमाता है, मेरे नजदीक आओगे तो मैं तुम्हारे नजदीक आऊंगा। आए गुनाहगारों, कहता मैं आया ही गुनाहगारों के लिए, ताकि गुनाहगार तौबा करें और नजात पाएं और अबदी हयात पाएं और मेरे साथ आसमान पर उठाए जाएं, और मैं इन्हें आसमान की बादशाही में ले चलूं, और ये मेरे साथ अब्दुल-आबाद तक क्या करें? सकूनत करें, मेरे साथ रहें। हालेलुया। खुशी के साथ हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन गुनाहगारों को जब बुला रहा है तो कहता है, अपने हाथों को साफ करो और आए दो दिलों, अपने दिलों को पाक करो। ये दो दिले क्यों कहा गया और किनको कहा गया है? कलीसिया में दरअसल दो दिले लोग वो हैं जिनकी एक टांग जो है वो गुनाह में है
और दूसरी टांग रूहानियत की तरफ ले जाते हैं। यानी दुनियादार भी हैं और दीनदार भी हैं। ना वो सही तौर पर दीनदार रहे और ना ही मुकम्मल तौर पर दुनियादार हुए। दुनियादारी को भी लेकर चलते हैं साथ साथ। कहते जी दुनिया च रहन वास्ते फिर दुनिया का साथ तो छड़िया नहीं जाता। मैं तो छोड़ चुका, मैं तो आपके सामने खड़ा हूं। मैं इंसान की परवाह नहीं करता। मैं सच कह रहा हूं, खुदा का पाक कलाम खुला है। दुनिया जहान इस वक्त मुझे देख भी रही है, सुन भी रहे हैं। दुनिया कुछ नहीं देगी, दुनिया आपके लिए कुछ नहीं कर रही। आप भूखे मरे गए तो दुनिया आपको रोटी नहीं देगी। बीमार हो जाओगे तो आपको शिफा नहीं देगी। आज तो दवाइयां भी 2 नंबर हैं, बहुत कुछ 2 नंबर है, मैं वो गिनना नहीं चाह रहा। लेकिन 2 दिले होना, दिल कटना दिल पावा। सुबह भी ऐसे हो जाता है, गिरजे जाइए कि ना जाइए, रोजा रखिए कि ना रखिए, फलानी जगह के जावा के ना जावा। अजीजों, खुदा को 2 दिले पसंद नहीं है। तुसी पंजाबी च आप ही कहते हो या अपना किसी नू कर ला या आप किसी का हो जा, ऐसा ही है ना। तो कल अपना बना लेना या दूसरे का बन जाना। या तो यीशु के हो जाओ, उसे अपना बना लो और उसके बन जाओ, ताकि कम से कम हम रूहानी तौर पर मजबूत हो जाए और खुदा यीशु मसीह की खुशनुदी हमें हासिल हो सके, वहां तक मुकम्मल रसाई अमल में आ सके। और वो अपना आसमान खोलकर हमारे साथ बाप होने के नाते बेहतरीन सलूक को अमल में लाए। खुदा के नजदीक जाओ, मेरी तरफ रजू लाओ। रजू लाने से क्या मुराद है? रजू लाना सिर्फ गिरजे आ जाना काफी नहीं है। सिर्फ सजदा करके चला जाना काफी नहीं है। शेख करता तो है कई बार खुदा को सजदे, उसके सजदों में असर हो ये जरूरी तो नहीं। दिल ये शैतान का घर हो ये जरूरी तो नहीं। हालेलुया। ये है 2 दिला होना। सजदे भी करना, शैतान को भी ना छोड़ना, गुनाह को भी ना छोड़ना। 2 दिल है, 2 बेड़ियां ते लत आप ही तुसी कहते हो, एवं है ना। तो की पार लंघ जाता है? नहीं नहीं। मैं एक और हवाला आपके सामने रखना चाहता हूँ। मुकद्दस दाऊद नबी फरमाते हैं अपने ज़बूर 145 में 18वीं आयत से 20वीं आयत, 18वीं आयत से 20वीं आयत ज़बूर 145 में खुदा का बंदा फरमाता है, ज़बूर नवीस फरमाता है, खुदावंद उन सब के करीब है जो उससे दुआ करते हैं। खुदावंद उन सब के, चले आप सब मेरे साथ बोले जोर से, बुलंदावा से, खुदावंद उन सब के करीब है जो उससे दुआ करते हैं। यानी उन सब के जो सच्चाई से, सब बोले जो सच्चाई से दुआ करते हैं। मैं 19वीं आयत को भी पढ़ दूं। जो उससे डरते हैं वो उनकी मुराद पूरी करेगा और वो उनकी फरियाद सुनेगा और उनको बचा लेगा। आमीन।
और अगली आयत भी बहुत खूबसूरत है जो 20वीं है, और वो है खुदावंद अपने सब मोहब्बत रखने वालों की हिफाजत करेगा, लेकिन सब शरीरों को हलाक कर डालेगा। आमीन आमीन। हर बार समझाने के लिए जब कलाम खुलता है तो समझ में बातें आती जरूर हैं कि वो किन को हलाक करेगा, जो शरीर हैं, जो उसके साथ नहीं हैं, जो उसके कलाम को सुनते नहीं हैं, जो उसके साथ वफादारी से चलते नहीं हैं, जो उससे दुआ करते नहीं हैं, और जिनका दिल दिमाग शरारत करने के दर पे रहता है, उनके लिए क्या है? हलाकत है। हालेलुया। हम अपने खुदा का जिस कदर भी शुक्रिया अदा करें वो इसलिए कम है कि इन बदतरीन हालात में, जबकि रूए ज़मीन की सल्तनतें, हुकूमतें, बादशाहतें परेशान हैं, हम खुदा के घर में खुशी से बैठे हैं, प्रशंसा कर रहे हैं, ताली बजा रहे हैं, और हालेलुया के तो लगाएं जरा हाले हाले प्रेज द लॉर्ड। थोड़ा सा जोर लगा के हैं हाले। थैंक यू। तो ज़बूर हमने अभी पढ़ा कि खुदा शरीरों को हलाक कर डालेगा, लेकिन अपने मोहब्बत करने वालों की हिफाजत करेगा। आमीन। और वो हर हाल में, तमाम बुरे हालात में, बीमारियों, दुखों में, और जबकि दुनिया कोरोना से परेशान हो चुकी, परेशान ही नहीं हुई, पर उसने हजारों को ही नहीं बल्कि लाखों को कब्र में ले गया। कौन? कोरोना। कौन ले गया? लेकिन ये वही लोग हैं जो खुदा के इरादे के खिलाफ चलते हैं, उसकी मर्जी के खिलाफ चलते हैं, कलाम के खिलाफ चलते हैं, जो इबादत में नहीं हैं, जो दुआ नहीं करते। क्या लिखा है? वो उनके साथ है जो उससे दुआ करते हैं, जो उसके हुक्मों को मानते हैं। वो कहता है मेरी तरफ आओ और मेरी तरफ रजू लाओ। लेकिन जो लोग रजू नहीं लाते, जो दुआ नहीं करते, खुदावंद उन सब के करीब है जो उससे दुआ करते हैं और सच्चाई से दुआ करते हैं। दुआ करने में बड़ा फर्क है, बहुत फर्क है। वजह यह है, कुछ लोग सोफे ते बैठ के गोल तो मिट्टी झाड़ लेंगे, कुछ लोग अपनी चारपाई पर बैठकर फर्ज अदा कर लेते हैं। फर्ज की अदायगी बात और है, कभी कभी मेरे बड़े में हो जाता है, लेकिन दुआ दिल से, दुआ नियत से, दुआ रूह में आपका कनेक्शन, आपकी रूह जान बदन का कनेक्शन उसकी ज़ाते पाक के साथ हो जाए। टक्करा मारते रहो अपने मोबाइल से, लेकिन उस वक्त तक आप बात कर नहीं सकते और अगला आपकी बात को सुन नहीं सकता जब तक कि आपका मोबाइल का राब्ता उसके मोबाइल से हो नहीं जाता। है बोलो हाँ। कनेक्शन जब तक नहीं होता आप बात कर नहीं सकते। खुदा आपके करीब जरूर होता है, लेकिन वो ज़बान के लफड़े को पसंद नहीं करता। क्या चाहता है? चाहता ये है रूह से और सच्चाई से। हालेलुया। प्रस्तुत करते हो
तो रूह से और सच्चाई से करो। मुझसे दुआ करते हो, मेरी तरफ रजू लाते हो, तो भी सच्चाई के साथ मेरे पास आओ, नेक नियति के साथ मेरे पास आओ। मैं तुम्हें उठा खड़ा करूंगा, मैं तुम्हें सरफराज करूंगा। यीशु फरमाता है, मैं तुम्हें सर बुलंद करूंगा, मैं तुम्हें अपनी आगोश में रखूंगा, मैं तुझे आसमानी, जिस्मानी और रूहानी नेमतों से मालामाल करूंगा, और तेरी जिंदगी में, तेरे घर में, तेरी औलाद में भी किसी के घर में कोई कमी ना होगी। तुम बरकत पर बरकत पाओगे, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं, और मैं उस वक्त तुम्हारे साथ होऊंगा जब तुम मेरे साथ होगे, जब तुम सच्चाई के साथ मुझसे दुआ करोगे, मुझसे बात करोगे। बात मैं ये कर रहा था कि टाल देना, फर्ज समझकर छोटी या लंबी घंटों की दुआ कर लेना, अगर उसमें असर नहीं, अगर उसमें तासीर नहीं। अक्सर लोग जब दुआ करवाते हैं तो वो कहते हैं भाई साहब, खवातीन भी, मर्द हजरात भी कहते हैं, भाई साहब 2-2 घंटे, 2.5 घंटे, मैं तो सवेरे 4 बजे उठनिया कि मैं 2.5 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे खुदा की हज़ूरी से दुआ करना। मैंने एक दिन सवाल कर दिया, पहले तो मैं ये बात सुनकर ना तो मैं रश्क करता हूँ। रश्क समझते हो? है एक आज के मैं भी नहीं दे दुआ कर सका, ये है रश्क, है रश्क कह लो, हदीस कह लो, जो मर्जी कह लो। लेकिन उसके नाल ही मैंने हैरत इस गल की कि यार 2.5 घंटे, 3 घंटे किवें दुआ करना, मांगना की है? मेरा ख्याल शायद वो हस्ती यहाँ बैठी हुई है जिससे मैंने ये सवाल कर दिया था कि मुझे ये बता दे क्या मांगते हो। इतने घंटे आप कैसे गुजार लेते हो दुआ में? मेरे को तो होंगी नहीं। तो मुझे उन्होंने बताया ही कि जो दुआ साड़ी मुक जाती है ना, फिर असं गैर जबाना गैर जबान से बोलना लग पे, तो गैर जबान जरा बोलना है, फिर बार बार मैं तुम घंटा बोलो, 2 घंटे बोलो, 3 घंटे बोलो, तो फिर वो गैर जबान की दुआ जो है ना वो। लेकिन बाइबल में मुकद्दस ये फरमाती है कि जो बेगाना जबानों में, जो गैर जबानों में दुआ करता है, वो अपनी रूहानी, शाबाश बोला है ना, सब बोलो, क्या करता है? अपनी रूहानी तरक्की करता है। सारे नहीं बोल सकते, दुनिया सारी सुन रही है। अपनी रूहानी तरक्की करता है। तो भाई 2.5 घंटे उनमें से कह दो आपने आधा घंटा उर्दू में दुआ की, पंजाबी में दुआ की, बाकी कितने बच गए? 2 घंटे। 2 घंटे आपने गैर जबानों में दुआ की। इसका मतलब क्या हुआ कि आपकी रूहानी तरक्की की अमेज क्या होनी चाहिए? मेरी बात समझ आ रही है? आ रही है? ऐसे बंदे को तो मुर्दे जिंदा करने चाहिए, क्योंकि वो रूहानी तौर पर क्या है? बहुत पावरफुल है, मजबूत है, क्योंकि उसकी अपनी रूहानी तरक्की बहुत ज्यादा हो चुकी है। हालेलुया। तो फिर सोचो कि अगर रूहानी तौर पर भी वो बेचारा जहां 10 साल पहले था वही है, तो फिर क्या फायदा होगा? इसका मतलब फिर वही बात कहूंगा, तेरे सजदों में असर हो, असर ही नहीं। मैं यही सवाल करता हूं, मैं कहता हूं कि फिर इसका मतलब ये होगा तुम्हारी दुआ में असर नहीं। मैं यहां तक कह देता हूं कि मुझे एक बात बता दो, जब मैं दुआ करता हूं, मैं सच्चाई से कह रहा हूं, मेरा यीशु सुन रहा है, दुनिया जहान सुन रही है, ऑनलाइन सबको मेरी आवाज एक एक लफ्ज जा रहा है कि मुझे जितना वक्त अपने यीशु को देना चाहिए, जितने लम्हे अपने खुदावंद के साथ अलहदगी में, पोशीदगी में गुजारने चाहिए, मैं गुजार नहीं पाता। कुछ भी समझे, मैं गुजार नहीं पाता। रश्क इस बात में करता हूं, काश कि मैं भी इतने घंटे अपने यीशु के साथ गुजारूं। मजा वाकई बड़ा आता है, बड़ा चंगा लगता है, लेकिन मैं नहीं गुजार पाता। वजह बहुत सारी हो सकती हैं,
कहता हूं कि मैं तो दुआ नहीं करता अपने खुदावन से, मेरी दुआ तो निकी जी होंगी है। मैं जो दुआ कभी कभी दिल जी करके तो हालेलुया कर लेना तो बस गल खत्म हो जाती। मैं तो सिर्फ एंड कर लेना, देखो हाँ मैं सिर्फ एंड कर लेना, आमीन। तो मेरी कैसे सुनी जाती है? मेरी दुआ से क्यों उन्हें देखने लगते, झगड़े चलने लगते, बहरे सुनने लगते और बदरू गिरफ्तार आजाद होते हैं? कैसे, क्यों? वजह यह है कि तुम्हारे इतने घंटों में तुम्हारी दुआ में असर नहीं। और मैं जो दिल से दुआ कर लेता हूं या दिल में सोच लेता हूं या दिल में कहता है यीशु तू ही दुआ है, तो मुझ में और मैं तेरी जात पाक में हूं, इतना काफी है। उसे पता है दिल में बसा लो तो फिर 2.5 घंटे की उन्हें रहना ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ है। हालेलुया, नहीं गल समझ आई? अरे वो कहता है मैं तेरे दिल में रहना, तेरे दिल में बसना चाहता हूं। तो जब आपने दिल में बसा लिया तो आपके दिल के ख्यालों को, दिल के ख्यालों को, दिल के इरादों को वो हर वक्त जानता भी है, समझता भी है। फिर भावें घंटे गुजारो तो भावें ना गुजारो, क्यों? इसलिए कि वो आपके साथ है, आपकी नीयत से बहुत अच्छी तरह वाकिफ है। नीयत साफ, उतली मंजिल आसान। और अगर नीयत ही साफ ना हो तो फिर करो सजदे, फिर कह दूंगा शेख करता तो है कई बार, 100 बार खुदा को सजदे, उसके सजदों में असर हो, गुनाहगार की दुआ में असर हो। क्यों नहीं असर हो सकता है? जरा दिल देखे तो देखो यीशु को, मोहब्बत करके तो देखो उसकी जाते पाक से, उसकी कुर्बत में जाके देखो, उसकी तरफ रजू लाकर देखो, उसके हुक्म पर अमल करके देखो, कलाम पर अमल करके देखो, सब कुछ आपके लिए मुमकिन हो जाएगा। आमीन। सब कुछ मुमकिन होगा, क्योंकि उस ईमान के वसीला से जो आपके बातन में मौजूद होगा, जो दिन ब दिन बढ़ता जाएगा, उसके वसीला से आप हर उस नामुमकिन काम को कर सकते हो, यहाँ तक कि आपके अशारे से मुर्दे भी जिंदा हो सकते हैं और आज भी हो रहे हैं। आमीन। तो क्या सीखा आज अतवार सुबह, आज की इन बातों से आपने क्या सीखा? खुदा क्या फरमाता है? वो शरीरों को हलाक कर डालेगा, लेकिन जो उससे सच्चाई से के साथ दुआ करते हैं, उसकी तरफ रजू लाते हैं, वो और जो उससे मोहब्बत करते हैं, वो क्या करेगा? उन्हें बरकत पर बरकत देगा, नजात देगा, उनके साथ रहेगा। कहता है तुम मेरे साथ हो तो मैं तुम्हारे साथ। सच्चाई के साथ दुआ करना। मैं आखिरी बात के साथ जा रहा हूं ऊपर, और वो है अगर सजदों में असर नहीं है, अगर दुआ में असर नहीं है, तो एक काम कर लो बस, बहुत ही नहीं। वो कह रहा है इसके दरवाजे को खोल दो। हाँ जी पादरी साहब, दिल के दरवाजे को खोलो और कहो यीशु मैं आपको अपनी जिंदगी में, अपने दिल में वेलकम करता हूं। रूह पाक मुझ पर ज़ाहिर हो, मुझ पर छा जा, मेरी जिंदगी को अपने कब्जा में ले ले। मैं चाहता हूं रूह पाक मेरे दिल, दिमाग, खून, गोश्त और हड्डियों का सारा कंट्रोल अपने हाथों में ले ले। मैं ना रहूं, बल्कि मुझ में यीशु तू नजर आए। कलाम करूं, मैं बोलूं तो तेरा कलाम मेरे मुंह से निकले। अच्छा तो लगता है, काश के ऐसे ही हो। क्या मेरा उठना बैठना और चलना तुझे भाता रहे, मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। काश के ऐसा ही हो और खुदावन का जलाल आपके जीवन से ज़ाहिर होता रहे। खुदावन आपको तौफीक अता करे। आप सबको मेरी तरफ से सलाम और यीशु मसीह की सलामती आपके और आपके घरानों के सामने हाजिर है। आमीन।
के साथ मिलकर खुदा उनकी तारीफ, उसकी हमदो सना करते हैं और इस गीत के दौरान अपने हदिये नजराने खुदा उनके हज़ूर पेश करते हैं। फेसबुक वालों को ईमेल देना, बताएंगे ऑप्शन में। हालेलुया। हो मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरा उठना बैठना और मेरा उठना बैठना और चलना तुझे भाता रहे। मेरे जीवन में
अपने सर को झुकाते हुए हम आज की सारी सैरसूदगी के लिए, सारी बरक़ात के लिए, हदिये नजराने के लिए खुदा उनके खादम जनाब रेवरेंड डॉक्टर मुंतज़र गिल को हम दावत देते हैं कि वो दुआ, आखिरी दुआ और कमाते बरक़ात से हमें रुखसत करें। झुका दीजिए अपने सरों को खुदा की पाक-ज़ारी में और बंद कर लीजिए इन ज़हरा आंखों को। ताकि हमारी बातनी आंखें खुदावन में हर पल उसकी कुदरत को देखती रहें। कदूस मेहरबान रहीम आसमानी बाप यीशु, तू ही लश्करों का रब है, तू ही जलाल का बादशाह है और तू ही काबिल मुतलक खुदा है। आसमानी पिता, मैं इस वक्त सारे माहौल को और खुदावंद आसमानी बाप रुए ज़मीन की तमाम कलीसियाओं को, खादमीन को, जो कि खुदावंद आसमानी बाप रुए ज़मीन पर आज के दिन अंजील की खुशखबरी सुना रहे हैं, निजात की खुशखबरी सुना रहे हैं, यीशु की आमद-ए-सानी की खुशखबरी सुना रहे हैं, उसके लिए खुदावंद आसमानी पिता हम आपके शुक्रगुजार हैं और इल्तिजा करते हैं कि खुदा अपने तमाम खादमों को वो जिस ओहदे पर भी आपने फायज लेकर रखा है, खुदावंद आसमानी पिता वो तेरी पाक हजूरी में तेरे साथ हमेशा लिपटे रहें और तेरी अंजील की खुशखबरी को सुनाने में सरगर्म अमल रहें। मैं तमाम मुबश्शिरान को, पास्टर साहबान को, फादर साहबान को, बिशप साहबान को, कार्डिनल्स को तेरी पाक हजूरी में याद करता हूँ और इल्तिजा है मेरी आसमानी बाप, इन सब को अपनी पनाहों में ले ले, इन सब को अपनी पनाह में ले, इन्हें जिंदगी, तंदुरुस्ती और उम्र की दराज़ी अता करना और इनकी औलाद को और इनकी कलीसियाओं को बरकत पर बरकत देना। इन बुरे अयाम में, इन बुरे हालात में तूने हमें अपनी पनाह में रखा है, तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। और मैं इस वक्त खुदा पाकिस्तान, अजीज वतन पाकिस्तान की तमाम फोर्सेस को, बर्री फौज को, बहरी फौज को, रेंजर्स को, पुलिस को तेरी पाक हजूरी में याद करता हूँ, जो कि खुदा इस वबा जो कोरोना के नाम से है, इस वबा से बचाने के लिए तेरे लोगों की हिफाजत कर रहे हैं, हदायत जारी कर रहे हैं। मैं तमाम मीडिया को भी तेरी हजूरी में याद करता हूँ और वजीर आजम को, वजीर आला को, जो सबाई हुकूमतों को खुदा कंट्रोल किए हुए हैं, खुदा उन्हें भी तेरी पाक हजूरी में याद करता और उनके लिए बरकत चाहता हूँ। बहाली पाकिस्तान की मांग लेते हैं, आमीन। खुशहाली पाकिस्तान की मांग लेते हैं, आमीन। कलीसियाओं की खुशहाली अमल में आए, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। और खुदा इसी तरह तमाम डॉक्टर्स को, नर्सेस को, तमाम पैरामेडिकल स्टाफ को तेरी पाक हजूरी में याद करता हूँ, जो कि खुदा कोरोना के उन तमाम शिकंजे में जकड़े हुए बीमारों को उनकी तीमारदारी कर रहे हैं, उनकी ट्रीटमेंट कर रहे हैं।
उन्हें क्वारंटाइन में रखा गया है, आइसोलेशन में रखा गया है। खुदा उन बीमारों को शिफा अता करना। आमीन। सब बुलंद आवाज से कहा करें आमीन। और खुदा आसमानी पिता, इल्तिजा है उन तमाम नर्सेस डॉक्टर्स के लिए जो इसका शिकार हो चुके हैं कोरोना का, उन्हें भी सेहत, तंदुरुस्ती और उम्र की दराजी अता कर देना। आमीन। जो बीमार है उन्हें शिफा अता कर देना। आमीन। क्योंकि शाफी फकत तेरी जाते पाक ही है और वो नाम यीशु नाम है जो कि दुनिया में कोई दूसरा है ही नहीं। आसमान के तले जो हमें बख्शा गया वो तेरा यीशु नाम है, जो नजात देता है हमें गुनाह से, जो नजात देता है गुनाहगारों को हर तरह के दुखों, बीमारियों, मुजरों, मसाइल, परेशानियों और बीमारियों से और बद अहवा से, हर तरह के जादू तावीज़ों के नापाक गंदे शैतानी असरात से भी। इस यीशु नाम के लिए खुदावंद तेरा शुक्रिया अदा करते हैं जिस नाम के वसीला से मुजज़ात अमल में आते हैं। थैंक यू माय लॉर्ड, थैंक यू माय गॉड जीसस, तेरा शुक्र। We glorify your most mighty Jesus name. We praise you Lord, hallelujah. We praise you Lord. तेरे जलाली वही मुबारक फतामंद मसीह यीशु नाम से मैं तमाम गैर अक़वाम के लिए, तमाम गैर ममालिक के लिए, खा वो किसी भी मजहब से ताल्लुक क्यों ना रखते हों, रुए ज़मीन पर जो हुकूमतें इस वक्त कोरोना के सबब से परेशान हैं, उन्हें भी दानाई और हिकमत अता कर और शिफा अता कर दे। सरजमीने पाकिस्तान को क्या, सरजमीने दुनिया को जहाँ पर तेरे लोग आबाद हैं, रुए ज़मीन पर से कोरोना की वबा को नेश कर दे खुदा। आमीन। बेशक ये कुदरत तेरे ही पास है, तू पाक करने में कादिर है। आमीन। थैंक यू लॉर्ड। तेरे फाते जलाली वही पर मुबारक मसीह यीशु नाम से हम सब ने हम ईमान होकर मांग लिया और पाया है। आमीन। दुआ रबानी में शामिल हो जाएं। आए हमारे बाप तो जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें बख्श दे और जिसका हम अपने कर्जदार को माफ़ करते हैं, तू भी हमारे कसूर हमें माफ़ फरमाना। हमें आजमाइश में ना ला बल्कि बुराई से बचा। जो बादशाहत, कुदरत, जलाल हमेशा तक तेरे हैं। आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदाबाद की मोहब्बत, रूह कुद्दुस की रफ़ाकत, शराकत, तसल्ली, इत्मीनान, सुलह और सलामती हम सबके साथ, रूह ज़मीन के मुक़द्दसों और तमाम तेरे बरगज़ीदा खुदावंद लोगों के साथ और तेरी कौम बनी इसराइल के साथ और बैनुल अक़वामी तमाम अक़वाम आलम के साथ अब से लेकर अब्दुल्लाबाद तक कायम रहे। आमीन। जलाल बाप, बेटे और रूह कुद्दुस का हो जैसे इब्तिदा में था, अब है और हमेशा तक रहेगा। आमीन। हम सब खड़े होकर अपने खुदा को पाक बोसा देंगे। यहोवा पाक खुदा, आई लव यू। रूह पाक, आई लव यू। हमारे निजात दहिंदा खुदावंद यीशु, हमसे प्यार करने वाले, हमें गुनाह से निकालकर जिंदगी में और अपनी हयात देने वाले खुदावंद, आई लव यू। और आपके जिंदगी बख्श जिंदा इल्हाम को, मुकद्दस कलाम को हम वेलकम करते हैं। We love you, the word of God। खुदा उनके जिंदगी व जिंदा कलाम, हम आपसे प्यार करते हैं, दिल से प्यार करते हैं। And I love all of you
गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू। अपनों का और मासूम बच्चों का, अपने इर्द गिर्द के माहौल का भी ख्याल रखिए और इन सब के लिए दुआ कीजिएगा। आमीन। यीशु सोने दे हवाले। एक दूसरे से ये नहीं कह सकता गले मिलिए, लेकिन जरूर मिलिए और सलामती से घरों को जाइए। खुदावंद आपके साथ हो और सदा आपके साथ रहे। आमीन। बुध की इबादत शाम को 6 बजे। बुध की इबादत शाम को 6 बजे। 6 बजे का मतलब क्या है? 6 बजे